नमस्ते मित्रों, हमारे YouTube चैनल के दर्शक, सब्सक्राइबर्स और हमारे फैंस को मैं वेलकम करती हूँ इस शो में। और यहाँ पे हम आज एक और एक्सपर्ट को लेके आए हैं। सभी लोगों को एक परेशानी रहती है, कौन सा प्रोडक्ट कैसे एक्सपोर्ट करे वगैरह। तो हमारे साथ अवनी डाई कैम इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर हैं, जो हैं हमारे सर योगेश परीख जी। तो योगेश परीख सर इस कंपनी के अवनी डाइकेम के डायरेक्टर हैं, और उन्होंने ये बिजनेस, डाइज का बिजनेस जो कर रहे हैं, ये उन्होंने फैलाया है ना सिर्फ इंडिया में, पर उन्होंने फैलाया है ये बिजनेस बांग्लादेश में उनकी ऑफिस है, टर्की में उनकी ऑफिस है, और इजिप्ट में भी उनकी ऑफिस है। तो ये क्या है डाइज, और डाइज में क्या इन्होंने आगे किया है? जितना मुझे पता है, योगेश सर बहुत सारी जगहों के, बहुत सारी संस्थाओं के, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस एंड एसोसिएशंस के मेंबर और उसमें मुख्य पोजीशन पे रह चुके हैं। जैसे जीसीसीआई, गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में ही वाज द वाइस प्रेसिडेंट 1.5 साल पहले। सो दिस इज हाउ वी नो हिम, एंड दिस इज हाउ ही इज अग्रीड टू बी ओवर हियर। तो अभी मैं नमस्ते सर, और अभी मैं योगेश सर को वेलकम करती हूँ। और सर, आपका थोड़ा सा परिचय जो मैंने दिया उससे थोड़ा ज्यादा परिचय दीजिएगा। और यस। ओके, आई एम योगेश परीख और मैं ये अवनी डाइकेम इंडस्ट्रीज 1978 से चला रहा हूँ, और 1970 यानी 45 इयर्स, मोर देन 45 इयर्स हो गया है। और हम रिएक्टिव डाइज मेनली वन प्रोडक्ट टर्कोइश ब्लू, इट इज मेजर आवर प्रोडक्ट and we are manufacturing it here in Vatwa, Ahmedabad, and we are exporting this to several countries: Korea, Turkey, Egypt, Indonesia, and Bangladesh. Also, we are exporting to Pakistan also, but recently we cannot export there. So we are exporting our product to several countries. और मैं गुजरात डाइस्टफ मैन्युफैक्चर एसोसिएशन में भी प्रमुख रह चुका हूं। अभी गुजरात केमिकल एसोसिएशन में भी सेक्रेटरी तरीके वर्क कर रहा हूं, और अलग अलग एनवायरनमेंट का काम मैं बहुत अच्छी तरह से कर रहा हूं। जीपीसीबी में भी एनवायरनमेंट कमेटी में अभी हूं मैं, उनके उसके लिस्ट में। तो क्या है कि इस मुताबिक डाइज और केमिकल्स का मेरे को पूरा एक्सपीरियंस है। और डाइज और केमिकल्स, ये रिएक्टिव डाइज जो है, पर्टिकुलरली आपने मेरे को पूछा था प्रश्न, उसमें ऐसा है, ये रिएक्टिव डाइज कॉटन, विस्कोस और पॉलिस्टर पे डाइंग होता है, यान पे भी डाइंग होता है। तो सेवरल कंट्रीज, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें ज्यादातर इसका यूज होता है, इंक इंडस्ट्रीज में थोड़ा होता है, और पेपर इंडस्ट्रीज में थोड़ा होता है। तो इस मुताबिक ये अलग अलग कंट्री में अलग अलग प्रोडक्ट्स ये नाम से बिकता है और एक्सपोर्ट होता है। इसके बारे में ये आपको जानकारी दी, अब आगे आप प्रश्न पूछिए, मैं आपको जवाब दूंगा। अच्छा सर, रिएक्टिव डाइज जो आपकी प्रोडक्ट है उसका, और जो दूसरा इसमें आता है रिस्पॉन्सिव डाइज, दोनों में क्या अंतर होता है? रेमेजोल डाइज है, नॉट रिस्पॉन्सिव, इट्स रेमेजोल डाइज। रेमेजोल रिएक्टिव डाइज का एक पोर्शन है जो उसमें दो रिएक्टिविटी से बनता है। तो एक का फॉर्मूला अलग है, दूसरे का फॉर्मूला अलग है। वो फॉर्मूले के हिसाब से जो फॉर्मूला ज्यादातर वो सक्सेसफुल होता है। इसमें क्या होता है, कोई भी डाइज है, आप कलर करते हैं तो थोड़ा बहुत कलर वॉश आउट होता है, जो निकलता है पानी में। तो उसकी अगर रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, ज्यादा कलर उस पर चढ़ेगा, तो वो कम लगेगा, ये एक होता है। तो रेमेजोल कलर जो है वो उसका जो फिक्सेशन प्रॉपर्टी है वो ज्यादा होती है। इसके हिसाब से ये दो प्रोडक्ट अलग अलग से चलते हैं। कोई यूज उसको रिएक्टिव डाइज से करते हैं, कोई इसको रेमेजोल डाइज से करते हैं, मगर दोनों की रिएक्टिविटी सेम ही है। ओके, तो आपने क्यों चुना ये रिएक्टिव डाइज पे काम करना? ये मैं बीएससी करके एमएससी जो किया है, मैंने एमएससी में पर्टिकुलरली ये सब्जेक्ट लिया था डाइस का, और मेरे को प्रैक्टिकल्स का बहुत शौक था, तो उधर मैं प्रैक्टिकल्स किया करता था। इस मुताबिक मैंने ये डाइस बनाना वो किया। इसके बाद में मैंने यहाँ पर एक दो क्लास भी भरे,
गवर्नमेंट के क्लास भी भरे, उसमें मेरे को उसमें अच्छा एक्सपीरियंस मिला, लेबोरेटरी का एक्सपीरियंस मिला, और उसके बाद में मैंने ये स्टार्ट किया और मैं इसमें धीरे धीरे बहुत सक्सेसफुल हो गया है। आज की तारीख में हम क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में वी आर बेटर देन अदर्स। ओके, सो नॉलेज आपने बहुत इकट्ठा किया है। सो यस मेरे यस दर्शकों को मैं बताना चाहूंगी कि नॉलेज कहीं नहीं जाता, कोई चोरी नहीं कर सकता, और यस यस नॉलेज यदि आपने इकट्ठा किया है तो आप जरूर आगे बढ़ सकते हैं। तो यस अपने प्रोडक्ट का पूरा नॉलेज लेना जरूरी है। और आज के जमाने में जैसे एनवायरनमेंट के, आज अभी COP 28 दुबई में चल रहा है, यानी कि क्लाइमेट चेंज और कार्बन एमिशन को कंट्रोल कैसे करें, ये यस सारा कॉन्फ्रेंस समिट वहां पे दुबई में चल रही है। ऑलमोस्ट अराउंड 70,000 लोग वहां पार्टिसिपेट कर रहे हैं पूरे विश्व भर से। तो ये जो सब्जेक्ट है, एनवायरनमेंट को कैसे बचाया जाए, योगेश सर का ये एक मुख्य सब्जेक्ट है। एक बार मैं इनके पास गई कि सर मुझे पोल्यूशन कंट्रोल मोड के लिए कुछ करना है, और उन्होंने मुझे 2 मिनट में 15 नाम दे दिए, इनका कांटेक्ट करो, इनका कांटेक्ट करो, इनका कांटेक्ट करो। सो ही हैज दिस नॉलेज, वेरी वेरी क्रिस्प एंड क्लियर। अपग्रेड करते रहते हैं अपने आप को, अपडेट करते रहते हैं आज के जमाने के युवा वर्ग के साथ। इसको मैं जानती हूँ, ये योगेश सर को मैं जानती हूँ। सर आप कैसे इसमें डाइस जब काम करते हैं तो इसमें आप एनवायरनमेंट कैसे कंट्रोल करते हैं? यस, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसमें मैंने बहुत रिसर्च किया था, और एनवायरनमेंट में पहले क्या था कि जो हम डाइस बनाते थे उसमें जो पानी निकलता था उसमें ऑल पैरामीटर्स ऑफ द जीपीसीबी वी आर नॉट अचीविंग दैट वन। सो धीरे धीरे हमने उसमें रेक्टिफिकेशन किया, रेक्टिफिकेशन करके उसका फॉर्मूला चेंज किया। पहले क्या था कि हम ड्रायर में सुखाते थे, तो ड्रायर में सुखाने की वजह से क्या होता था कि उसको फिल्टर करना पड़ता था। फिल्टर करने से जो पानी निकलता था वो हाईली पॉल्यूटेड भी होता था, एनवायरनमेंट को प्रॉब्लम करता था। तो उसके हिसाब से हमने उसको पूरा कंडेंसेशन, उसका फॉर्मूला बनाया। कंडेंसेशन फॉर्मूला करने के बाद हमने उसका पूरा स्प्रे ड्राई करना शुरू कर दिया। तो ओके, एक तो स्प्रे ड्राई भी जो किया वो गैस पे किया, तो इसकी वजह से कोल भी नहीं यूज करते हैं, वो एनवायरनमेंट का वो भी पॉल्यूशन नहीं होता, और पानी का पॉल्यूशन भी हमने कम कर दिया। तो हमारा पॉल्यूशन जो है इट बिकम्स जीरो लेवल फ्रॉम द 100% वी आर देयर। सो उसके बाद में हमने जीरो लेवल कर दिया, और ये फॉर्मूला हमने धीरे धीरे सबको सिखाया। आज आप जानते हैं कि यहाँ पर ग्रीन एनवायरनमेंट सोसाइटी वटवा में है, जो बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रही है। उसका मैं वाइस प्रेसिडेंट में रह चुका हूँ, और ओ, वहां पर हमने 20 साल काम किया है। और ओके, एनवायरनमेंट में आज वी आर नंबर 1 इन ऑल ओवर एशिया। Our Green Environment Society Vatwa is number 1 in Asia. So they are working very good. And आज की तारीख में all the norms we are achieving for that one. We are not any disturbing any pollution in air, in water and in solid. ऑल राइट। तो ये आजकल चीजें। तो ये सब कह रहे हैं कि इंडस्ट्रीज में जो खास करके टेक्सटाइल इंडस्ट्री में पानी का उपयोग बहुत होता है और पानी का वेस्ट बहुत होता है। तो ये वेस्टेज की वजह से आज इंडिया में पानी, पीने का पानी भी कम होने लगा है। तो ये आपने जो उपलब्धि प्राप्त की है, जीरो वाटर वेस्ट, दिस इज समथिंग जो लोग आज उसी पे आगे बढ़ते हैं, उसी पे ये COP 28 वगैरह में कोयले का उपयोग ना करें, बहुत ही अच्छी बात है। लास्ट जो इजिप्ट में COP 27 हुआ था, उसमें तय किया गया था कि Yes. हम कोयले का उपयोग कम करें या ना करें, पर ये तो अभी तक हमने अचीव नहीं किया है। पर पानी तो आप ही ने अचीव कर लिया है। दैट इज वेरी गुड सर, वेरी गुड। सर ये Yes. जो आपका रिसर्च और है, आप, 90% हाँ जी सर, नहीं, 90% industry they have already gone to the PNG. ओके, 90% industry in Vatwa area, they have gone to the PNG rather ओके, than coal. So PNG ओके, से बिल्कुल गैस एमिशन हमारा कम हो गया है, और ओके। तो एटमॉस्फेयर भी इतना अच्छा हो गया है कि जो प्लांटेशन यहाँ हम कर नहीं सकते थे पहले, आज यहाँ पर आप आएंगे तो आप देखेंगे इतना बड़ा प्लांटेशन हमने किया हुआ है कि सो मेनी ट्रीज आर हियर। सो वो यस, बहुत एक एनवायरमेंट में फर्क पड़ जाता है।
यस, यस। वंडरफुल। सर, आपने ये डाइस के बारे में बात की, टर्कोइश डाई जो आप बना रहे हैं, तो हाँ। ये डाई जो है वो कपड़ों में ज्यादातर यूज होती है। यस, यस, सो इट गोज इनटू ऑल दोज रेडीमेड गारमेंट्स या फैब्रिक्स जो प्रिंट करने हैं, कलर के डाई यस, करना है। यस, यस। इट पार्शली वो इंक में जो सही सही हम कहते हैं, जो इंक हाँ, में भी हाँ। उपयोग में रहता है, और यस, थोड़ा यस, बहुत पेंटिंग में भी उपयोग में रहेगा इंक के हिसाब से, और पेपर का यस, कलर भी करते हैं। तो सर, यस। आप जो एक्सपोर्ट करते हो इस डाइस का, आपके वहां पे ही मैन्युफैक्चर करते हो, और आप मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हो। खास यस, करके बांग्लादेश, टर्की और इजिप्ट में आपने अपनी ऑफिस बना के रखी है। यू हैव स्प्रेड राइट। अक्रॉस दीज कंट्रीज। तो यस। ये आपका जो है, कितने प्रतिशत आप एक्सपोर्ट करते हैं जो ग्लोबल डिमांड है उसमें से? अबे अभी तक हमारा जो यहाँ पर प्रोडक्शन होता है उसमें से 80 to 90% वी आर एक्सपोर्टिंग। ओनली ओके। 10% वी आर गिविंग द इन डोमेस्टिक, रादर देन 90% वी आर एक्सपोर्टिंग। और यानी हमारा जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, वो हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी हमने जो इंस्टॉल किया हुआ है उस मुताबिक का हम पूरा पूरा यूज कर लेते हैं। 90 से 90 100% तक का उसका यूटिलाइजेशन हो जाता है, उसका एक्सपोर्ट हो जाता है। तो वी आर सेटिस्फाइड इन दैट वन। वी आर नॉट थिंकिंग ओके। फॉर द एक्सपेंशन और एनीथिंग और दैट वन। अदरवाइज वी हैव टू मेंटेन ऑल दीज अदर थिंग्स शुड बी देयर। तो ये हम ओके। पूरी तरह से हो जाता है। सर, आप बांग्लादेश के साथ एलसी में काम करते हैं, ऐसा मैंने, हमारी एक बार बात हुई थी कि आप हाँ। एलसी में बांग्लादेश के साथ काम करते हैं। यस, अभी बांग्लादेश के अंदर थोड़ा पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं, तो यस, क्या वो यस। आपको अभी भी एलसी से काम करते हैं आपके साथ? यस, डेफिनेटली ऐसी से ही काम होता है वहां से, मगर अभी आज की तारीख में गवर्नमेंट ने चेंज किया हुआ है रुपीज में ट्रांजेक्शन का। दैट इज गोइंग टू बी स्टार्ट। आपने आपको भी मालूम है इस बात का, और हमने भी वो हाँ। किया हुआ है। तो आपने भी मेरे को मैसेज भेजा है कि वोस्टो अकाउंट 4 बैंकों ने शुरू कर दिया है, और इन हाँ। शॉर्टली बांग्लादेश एंड इंडिया, इंडियन रुपीज एंड टाका रुपीज विल बी कन्वर्टेड। और यस। वो बांग्लादेश इज ऑलरेडी डिमांडेड फॉर दैट वन। और धीरे धीरे करके 4 बैंकों ने शुरू किया है और दूसरी बैंकों ने डिमांड किया है। वो मेरे हिसाब से कल जो मेरा बात हुआ वहां पर चैम्बर में, तो ये महीने तक उन लोगों का सबका प्रॉब्लम यस। सॉर्ट आउट हो जाएगा। एंड दे दिसंबर विल में गो फॉर द। यस। यस, यस। दिसंबर में टाका आईएनआर, यानी कि वो हमें टाका से पे करेंगे और हम उनको आईएनआर से पे करेंगे। तो हमारी दोनों यस, की करेंसी रूबल आईएनआर की तरह, रशिया और इंडिया की तरह, बांग्लादेश के साथ भी हमारी ये करेंसी चलेगी। यस, यस, सर, यस। बांग्लादेश में तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है टेक्सटाइल की, पर इजिप्ट और आपकी टर्की, इसके बारे में कुछ बताएंगे हमें? उसमें भी इंडस्ट्री तो बहुत है वहां पर। तुर्की में इंडस्ट्री सबसे ज्यादा है टेक्सटाइल की, क्योंकि वहां ओके। से अफ्रीकन कंट्री और रशियन कंट्री में जो एक्सपोर्ट होता है बाय रोड, वो बहुत होता है। तो वहां पर तुर्की में भी बहुत इंडस्ट्री इस मुताबिक है। डाइंग इंडस्ट्री इज मच मोर ओवर देयर इन तुर्की। और वो ओके। लोग वहां पर प्रोडक्शन बहुत करते हैं। और वहां से पूरा कपड़ा जो है पूरी अफ्रीकन कंट्री और ये मैंने रशिया कंट्री को बोला, उस सब उसमें एक्सपोर्ट होता है सभी जगह। तो CIS एंड अफ्रीकन कंट्रीज आर टेकन केयर। और इजिप्ट Yes. में आप भेज रहे हो, तो इजिप्ट पूरे अफ्रीका में भी स्प्रेड करता होगा हाँ, इनके इजिप्ट भी प्रोडक्ट? अफ्रीका कंट्री में, और उधर वो कंट्री जो है वहां पर वो इजिप्ट में से जाता है। इजिप्ट में आप देखेंगे तो इजिप्ट के टॉवेल्स बहुत होते हैं, टॉवेल्स बहुत यस। बनते हैं। हाँ। तो उधर जो टॉवेल्स का बहुत बहुत बड़ा एक्सपोर्ट है उधर, टॉवेल्स का। इजिप्शियन कॉटन और बहुत फेमस है। यस, इसके लिए इजिप्ट का भी काम बहुत होता है। ये होता है। हम्म। ओके। सर, आपका पाकिस्तान के साथ का अनुभव के बारे में हमें बताइए प्लीज। पाकिस्तान का तो हमारा अनुभव बहुत था। पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम चलता था। यू 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 कैन नॉट बिलीव दैट पाकिस्तान इज वन ऑफ द मैनचेस्टर कैलकुलेटेड इन द कंट्री। सो ओके। हमने उस समय 5 साल पहले जो पाकिस्तान से जो डेलीगेशन हम यहाँ से लेके जाते थे, हाँ जी। मैं एक्चुअली रिप्रेजेंटेटिव लेके यहाँ से वहां जाता था एक्सपो ऑलराइट। में। और 100 जैसे मेरे साथ पार्टिसिपेशन आते थे वहां पर। और हमने 5 साल तक तो बहुत अच्छा काम किया।
मगर आफ्टर ये पाकिस्तान के साथ जो रिलेशन बंद पुलवामा हुए हैं, पुलवामा वगैरह जो हमारा हुआ। यस, यस। हाँ इसकी जी। वजह से पाकिस्तान में कम है, मगर पाकिस्तान का प्रिंटिंग बहुत अच्छा है। वेरी नाइस ऑलराइट। प्रिंटिंग ओवर देयर। अपने आई वुड यहाँ लाइक से टू वो ज्यादा प्रिंटिंग में है। आई वुड लाइक टू प्रिंटिंग शेयर का काम स्मॉल। बहुत अच्छा होता है। मैं आपसे एक छोटी सी मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस और पर्सनल स्टोरी शेयर करना चाहूंगी। मैं कुछ 18-20 साल की थी, नो सॉरी 25-27 years हाँ, ओल्ड। आई मेट अ गर्ल जो हमारे साथ काम कर रही हाँ, थी, और उसका पूरा परिवार जो था वो पाकिस्तान से हाँ, जुड़ा हुआ था। तो वो हर वेकेशन में पाकिस्तान जाती थी, आज से हाँ, कुछ 35 साल पहले की बात है। और वहां से वो हाँ, कपड़ा, ड्रेस ड्रेस मटेरियल वगैरह लेके आती थी, और मैं पाकिस्तानी कपड़े ही पहनती थी। यानी फैब्रिक जो पाकिस्तान से आता था वही मैं पहनती थी जब मैं छोटी थी, उससे मंगवाती थी। और मेरी एक चाहत भी थी कि मैं एक बार पाकिस्तान देखूं। जो हाँ। हाँ, तो ये नहीं हुई पूरी मेरी चाहत कि मैं पाकिस्तान देखूं, पर पाकिस्तान के कपड़े मैंने पहने। जैसे आप कह रहे हो, प्रिंट बहुत अच्छी होती है, प्रिंटिंग अच्छा होता है, कपड़ा बेनमून होता है उनका। तो ये चीज मैं ऑन रिकॉर्ड आपका जो आज बता रहा। पंजाबी ड्रेस मटेरियल है, आपका जो पंजाबी ड्रेस यस। मटेरियल है, वो तो वहाँ का फेमस है। इट फेमस है, इज मैं मच वही मोर मंग फेमस। यस। हाँ, और और वो बहुत ज्यादा सुंदर कपड़ा, बहुत बहुत सुंदर सुंदर। कपड़ा है। यस। सो वो उसके वहां पर जो मलमल होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। जैसे हाँ, बांग्लादेश की मलमल आप बोलते हैं ना कि सुई के धागे में हाँ, से निकाल सकते हो, निकल सकती है, वैसे। हाँ। तो मलमल वहां का भी अच्छा है और यहाँ का प्रिंटिंग बहुत अच्छा है। अभी तो आज की तारीख में डिजिटल प्रिंटिंग आने लगा है। हाँ जी। डिजिटल प्रिंटिंग डिजिटल प्रिंटिंग बहुत स्टार्ट हो गया है। यानी जैसे कपड़े आपने पेपर पे प्रिंटिंग करते हैं, ऐसा डिजिटल प्रिंटिंग साड़ी पे और यस, कपड़े पे होने लगा है। धीरे यस, धीरे यस, उसका ट्रेंड आने लगा है। यस। और आज के 2 साल के बाद, 1 साल के बाद पूरा डिजिटल प्रिंटिंग आ जाएगा सभी जगह। सर उसका आप हाँ जी सर, सॉरी। उसके मशीनरी वगैरह जो है अभी कॉस्टली है, इसलिए धीरे धीरे सब एक्सपेंशन करने के लिए तैयार हैं और सब चेंज कर रहे हैं। तो वो डिजिटल प्रिंटिंग आएगा तो एक और रिवोल्यूशन आ जाएगा इसमें। आ जाएगा। और यस, सर, ये आप हमें बात बता रहे हैं, तो क्या ये बिजनेस, हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जिनके पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, तो क्या मर्चेंट एक्सपोर्टर ये काम कर सकता है? यस, 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 दे कैन डू इट, दे कैन डू इट। पर उनको एक लैब अच्छी करनी पड़ेगी, लेबोरेटरी होनी चाहिए। तो ओके, लेबोरेटरी से क्या है कि टेस्टिंग वगैरह जो है वो होना चाहिए। तो वो ओके, टेस्टिंग वगैरह अगर खुद करते हैं तो उनका मटेरियल अच्छा इजीली गोइंग टू बी सेल। अदरवाइज दे विल बी फेल्यूर। इसके लिए ओके। उसको ऑफिस के साथ लेबोरेटरी करके फिर एक्सपोर्ट करना चाहिए। और ऐसे अच्छे इंडस्ट्री के साथ सामने एक्सपोर्ट वाले बिजनेस के साथ टाइप करना पड़ेगा, तभी होगा। ओके, हो तो ये सकता है। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी वो कर सकेंगे। यस, तो यस, ऐसे यस, ऐसे डेफिनेटली। ये डाइज इंडिया में कहाँ कहाँ बनती हैं? जैसे अहमदाबाद तो बहुत प्रख्यात है, बहुत मशहूर है केमिकल्स और डाइज के लिए। तो दूसरे और कौन सी जगहों पे ये बनता है सर? ज्यादातर गुजरात में ही है मैडम। ओके। गुजरात में या अहमदाबाद में, पूरा अहमदाबाद, वटवा, ओडर, नरोडा, three are very good estate. Then Ankleshwar is also good estate. Vapi ऑलराइट। is also, Dahej is also, Sarigam is also. These 4, 5 estate is there. So they are manufacturing this one ओके। because और थोड़ा महाराष्ट्र में है, पर महाराष्ट्र में धीरे धीरे वो कम होता जा रहा है। महाराष्ट्र से गुजरात की तरफ ज्यादा आ रहा है। महाराष्ट्र में 10% है तो 90% गुजरात में है, तो ऐसा है। टेक्सटाइल में गुजरात आगे हैं, और इवन डाइज में गुजरात आगे हैं। सो यस। यस, सो वाइब्रेंट गुजरात हमारा। सर यस सर, आप जो ये हमारे जो दर्शक हैं, जैसे आपने 78 में ये चालू किया था, थोड़ा सा पढ़ा यस। आपने, फिर और पढ़ा, फिर और पढ़ा, और फिर ये साहस किया। तो हमारे जो नए नए एक्सपोर्टर्स हैं, उनको एक्सपोर्टर बनना है, मैन्युफैक्चरिंग का उनको एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, तो उनको क्या मैसेज देंगे आप सर, कि इसमें आप कैसे आगे बढ़ सकते हो?
आप देखिए, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है तो देयर इज नो एनी प्रॉब्लम, बट मैन्युफैक्चरिंग के साथ जो छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर हैं उनके साथ उनको टाइप करना पड़ेगा, और उनको अलग अलग प्रोडक्ट जो है अलग अलग प्रोडक्ट से सेट करना पड़ेगा। जैसे 10 आइटम चलती हो तो 10 आइटम से 10 अलग अलग यूनिट से कांटेक्ट करके उनके पास से वो प्रॉपरली मटेरियल उनका ले सकते हैं, और वो उनका एक्सपोर्ट में रख सकते हैं, और उस मुताबिक वो एक्सपोर्ट में जाएंगे और मार्केटिंग करेंगे। देन एंड देन दे विल सक्सेस, अदरवाइज दे विल नॉट सक्सेस। ओके। और वो लेबोरेटरी इसके लिए है कि लेबोरेटरी में कुछ भी हुआ तो आप टेस्टिंग प्रॉपरली करके क्वालिटी। आज की तारीख में, पहले मैं आपको बात बताऊं कि बांग्लादेश में पहले ऐसा था कि बहुत सॉल्ट वाला मटेरियल जाता था। आज धीरे धीरे वो सॉल्ट वाला मटेरियल खत्म होके ऑलरेडी इट हैज बीन कम टू क्रूड मटेरियल, और आज ओके। क्रूड मटेरियल जा रहा है। तो दैट हैज बीन चेंज, ऑल आर टेस्टिंग नाउ, और उसका टेस्टिंग के बाद ही उसका मटेरियल हो सकता है। तो एवरीवेयर द चेंजेस इज देयर। और आज तो लेबोरेटरी टेस्टिंग में आप देखते हैं क्रोमेटोग्राफी, तुरंत रिपोर्ट आ जाता है। आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, हजार्डस डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस, कुछ केपेक्सिल केमेक्सिल, कहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना, आपको कोई और डॉक्यूमेंट्स ऐसे क्या लगते हैं सर? जो तो आपको डीजीएफटी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जो यहाँ का ऑर्गेनाइजेशन है उसका मेंबरशिप सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। एसएसआई हाँ। सर्टिफिकेट तो नहीं लेगा तो चलेगा, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है तो उसको एसएसआई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, मगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस जरूरी है। और वो और एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस डीजीएफटी के साथ में वो लेके वो हाँ, वो करेगा तो तो बराबर है। और देन फिर ही कैन। उसके बाद केमेक्सिल में आप रजिस्टर होते हो, कैपेक्सिल में केमेक्सिल में रजिस्टर होना पड़ता है, यस। होना पड़ता है, तो और सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस चाहिए उनको, ये आप भेजते हैं तो? नहीं, सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस की जरूरत नहीं है, मगर उसमें क्या है अच्छा। कि जैसे एक्सपोर्टर होते हैं, मर्चेंट एक्सपोर्टर होते हैं, तो उधर जो यूजर्स हैं वो थोड़ा सर्टिफिकेट मांगते हैं। गॉड ओके। सर्टिफिकेट है, आईएसओ सर्टिफिकेट है, और ऐसे सर्टिफिकेट हैं। वो हाँ। सर्टिफिकेट उनको करना पड़ता है, तो अगर वो होगा तो ऑलराइट। वो सर्टिफिकेट वो करेंगे तो उनको एडवांटेज मिलेगा। ऑलराइट। और सर आपने तो आईएसओ भी लिया हुआ है सर? हाँ। हाँ, क्योंकि आपका बिजनेस बड़ा है। सर यस। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप अपना जो अनुभव है उससे लेके हमारे जो आपकी इंडस्ट्री की बात मैं नहीं कर रही हूँ, डाइज की बात मैं नहीं कर रही हूँ, आपके अनुभव से हमारे जो उभरते हुए और नए एक्सपोर्टर्स बनने जा रहे हैं उनके लिए कुछ ऐसा सचोट, ऐसा सटीक आप एक मंत्र बोले कि उनको पता चल जाए कि हाँ यही तरीके से हमें आगे बढ़ना है। नहीं, हार्डमैनशिप तो है ही है, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, उसके पीछे एक बार लग जाना पड़ेगा कि भाई ये मेरे को करना है। तो आप एक पे एक के बाद एक बार पूछे। हमने जब स्टार्ट किया था तो हमका हमारे पास नॉलेज नहीं था, मगर हमने वो नॉलेज शेयर मिला हमको। क्लासेस भरे, लेबोरेटरी में हम गए, कई इंडस्ट्री में तो हमने मुफ्त में काम किया कि भाई हम यहाँ सीखने के लिए आए हैं, आप हमको सिखाएंगे तो वी कैन। ओके। तो उसमें उस मुताबिक यूनिटों ने हमको साथ सहकार दिया, तो उसकी वजह से हमको ये एडवांटेज मिला। और आज वो हमने भी यहाँ पर जब स्टार्ट किया तब हम उस समय 2 टन ही बनाते थे, छोटे स्मॉल ओहो। इंडस्ट्री से चालू किया। मेरा 1978 में जो स्टार्ट हुआ, मेरा 1 लाख रुपए से स्टार्ट किया है मैंने, ओ। वेरी स्मॉल है। और जीएसएफसी और जीआईसी ने मेरे को हेल्प किया, वर्किंग कैपिटल उसमें, तब मैंने स्टार्ट किया। वी हैव नो एनी एक्स्ट्रा मनी टू गेट द इंडस्ट्री ओवर हियर, बट उस मुताबिक हमको गवर्नमेंट का हेल्प मिला। 90% हमको शेयरिंग मिला गवर्नमेंट से। तब ओके। जाके हमने ये गवर्नमेंट से ये हेल्प मिलने के बाद ये एस्टेब्लिश हुआ। धीरे धीरे करके हम बढ़ाते गए, और आज ये पोजीशन है कि हम अच्छी पोजीशन पे पहुंच गए। तो अगर तो, हार्डमैनशिप होगा, वर्कमैनशिप होगा, तो आगे जाके ऑल विल सक्सेस, ये मेरी डेफिनेटली वो है। तो मतलब कि हार्ड वर्क करना है, प्रोडक्ट नॉलेज लेना है, यस। फोकस्ड रहना है, कंसंट्रेशन करना है, रास्ता यस। चाहे कोई भी अपनाओ पर गोल है मुझे एक्सपोर्ट करना है, वो करना गोल है। से हटिए नहीं।
Yes, So this definitely. is the message we are giving to all of you, and I thank Yogesh sir for his time. बहुत ही कोऑपरेटिव और बहुत ही वन स्टॉप सोल्यूशन जिसको बोलते हैं वो है हमारे योगेश सर। मेरा जितना इनके साथ इंटरेक्शन रहा है, बहुत आगे की सोच के आपको तैयार करते हैं, एंड आई हैव गॉट द प्रिविलेज कि मुझे उनके साथ काम करने का एक मौका भी मिला था। आई एम वेरी ग्लैड, आई एम वेरी Thank you थैंकफुल, very आई much. एम Thank you very much. ग्रेटफुल टू यू सर। बहुत ही ट्रिपल IIM की ओर से बहुत ही शुक्रिया सर आपका। Thank you. Thank you. Thank you very much. नमस्ते।